Good morning, my friends. Myself Subrata Sarkar from बैरकपुर। सभी मेरा YouTube व्यूअर को हार्टली वेलकम मेरा चैनल देखने के लिए, मेरा प्रोडक्ट ट्रेनिंग को सुनने के लिए। तो आज आप लोगों के सामने मैं ये प्रोडक्ट ट्रेनिंग ले आया हूँ। मेल फैट का नाम से आप लोग सबको समझ में आ रहा होगा कि शरीर का जो एक्सेस फैट है इसको मेल करने के लिए काम आता है। ये एलिमेंट वेलनेस का एक प्रोडक्ट है। एलिमेंट वेलनेस हमारा एक अच्छा ब्रांड है जो 2019 में बेस्ट हेल्थ केयर ब्रांड में अवार्ड मिला है, जो इकोनॉमिक्स टाइम्स ऑफ इंडिया आप स्क्रीन में देख रहे होंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं आज का प्रोडक्ट ट्रेनिंग मेल फैट। तो सबसे पहले दोस्तों मेरा ये चैनल को सब्सक्राइब करिए और अच्छा लगे तो शेयर और लाइक जरूर करिएगा, साथ साथ कमेंट्स करने के लिए मत भूलिएगा। तो दोस्तों आज के दिन में हमारा इंडिया में देखिए जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ऐसा अगर किसी के एक्सेस फैट है तो सब चाहता है कि मैं भी स्लिम बनूं, मेरा एक्सेस फैट कैसे रिलीज हो जाए, वो भी बिना नुकसान पे। जो भी मार्केट का दवा हम लोग मेल फैट के लिए लेते हैं तो बहुत सारे साइड इफेक्ट होता है, जिसमें और भी कुछ बीमारियां आपका शरीर में आ सकता है, सब डरते हैं। इसीलिए इंडियन सिनेरियो अगर देखें तो 73% अर्बन पीपल है जो हमारा ओवरवेट से जूझता है, और ऑलमोस्ट 4 में से 3 आदमी जो है वो हल्का फुल्का ओवरवेट है ही है। और रिस्क एज जो होता है 28 to 38 ईयर्स के अंदर अगर आप इसको कंट्रोल कर लिया तो आपको आगे का कोई दिक्कत नहीं होगा। और जो हल्का फुल्का ओवरवेट है जिसको 11 kg ओवरवेट कम करने से नॉर्मल में आ सकते हैं, और जो हमारा ये काम करता है। और ओबेसिटी होने का कारण क्या क्या है ये थोड़ा सा अगर मैं शॉर्टली बताऊं, हेरिडिटरी प्रॉब्लम से हो सकता है, पुअर मेटाबॉलिज्म से हो सकता है, बैड डाइटरी हैबिट्स, जैसे कि हम लोग इंडियन स्टाइल में क्या फैटी डाइट खाते हैं, ज्यादा कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, ज्यादा शुगर कंटेंट्स यूज करते हैं हम, और लो फाइबर डाइट जिसको ज्यादा खाना चाहिए था, साग वगैरह जो सब्जी सलाद वगैरह खाना चाहिए, फ्रूट खाना चाहिए, वो ना खा के हम लोग ज्यादा कार्बोहाइड्रेट को लेते हैं, शुगर कंटेंट्स लेते हैं। और बैड पोटी हैबिट जो कॉन्स्टिपेशन का कंटिन्यूटी चलता रहता है उसके वजह से भी हो सकता है। सेडेंटरी लाइफस्टाइल हम लोगों का है जो दिन के दिन बढ़ते जा रहा है, जिसकी वजह से अभी हम लोग का ओवरवेट या फैटी होते जा रहे हैं। साथ में ड्रग कंटिन्यू अगर कोई ले रहा है, और प्रेगनेंसी का ड्यूरेशन में भी आपको ये दिखाई देता है। तो कैसे आपको पता चलेगा कि आपको ओवरवेट है या आप ओवरवेट की तरफ जा रहा है? ये BMI है, बॉडी मास इंडेक्स, एक फॉर्मूला है जिसको आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। तो इसके तहत भी आप इसको आप ऑब्जर्व कर सकते कि मैं ओवरवेट की तरफ जा रहा हूं क्या नहीं। तो इसमें हमारा 18.5 से लेके जो हेल्दी 18.5 या 19 तक ये हेल्दी माना जाता है, वहां से लेके 25 तक माइल्ड ओवरवेट जो बोलता है हल्का फुल्का ओवरवेट है, और 30 से लेके 34 तक ओबेसिटी बहुत ज्यादा ओवरवेट है, और एक्सट्रीम ओवरवेट 35 के ऊपर जो इसका आता है वो एक्सट्रीमली ओबेसिटी में काउंट किया जाता है। तो हमारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या बोलता है, उनका सर्वे के द्वारा पता चला कि अगर कोई ओवरवेट या ओबेसिटी है तो इसके लिए ये सब डिजीज आने का चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, रिस्क हो जाता है। डायबिटीज हो सकता है, उसका हार्ट डिजीज हो सकता है, लिवर प्रॉब्लम हो सकता है, बोन रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि ओवरवेट होने से मोस्टली घुटने का जो प्रॉब्लम है वो शुरू हो जाता है। कैंसर का एक प्रॉब्लम आपको आ सकता है, या कैंसर सेल को एनहेंस करता है बढ़ने में, क्योंकि उसको खाना मिलता है दबा के, एक्सेस फैट मिलता है तो वो जल्दी जल्दी बढ़ जाता है। और इस ओवरवेट को कम करने के लिए, फैट को कम करने के लिए मोस्टली हम लोग क्या करते हैं, जिम जाते हैं, मॉर्निंग वॉक करते हैं। लेकिन दोस्तों जिम जाना, मॉर्निंग वॉक करना सिर्फ जाना मन का तसल्ली देने के लिए नहीं है, वहां पसीना निकालना चाहिए, वहां सचमुच एक्सरसाइज होना चाहिए, कंटिन्यूसली मेंटेन करना चाहिए। और उसको क्रैश डाइट में कोई फास्टिंग रख के आप ओवरवेट कम करना चाहते हैं तो उसमें शरीर का नुकसान पहुंचता है। और लाइपोसक्शन भी होता है। आजकल जो है कॉस्टली सर्जरी है, बहुत ज्यादा कॉस्ट, आम आदमी के लिए पॉसिबल नहीं होता, लेकिन इसके साथ साथ लाइफ का रिस्क हो जाता है। बहुत सारे प्रॉब्लम इस लाइपोसक्शन से आ सकता है। हमें क्या करने से ओवरवेट से हम बच सकते हैं? तो ये सारी चीजें, बूस्ट योर मेटाबॉलिज्म, हमारा मेटाबॉलिज्म कैपेसिटी को बूस्ट करना है। इंक्रीज योर बॉडी एंड सेलुलर मेटाबॉलिज्म, हमारा बॉडी का जो रूटीन मेटाबॉलिज्म उसको प्लस सेल के अंदर जो हमारा जो फैट या हमारा एनर्जी बर्न होके, मतलब जो कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन बर्न होके जो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं उसको हमारा इंक्रीज करना, एनहेंस करना है। सप्रेस ऑफ एक्सेस एपेटाइट, जो ज्यादा खाने का आदत को कम करना, या हमें जैसा कि कम खाना उसका हैबिट बनाना है। लोअर एक्सेस कोलेस्ट्रॉल को कम करना है। और
नेचुरली तरीके से बॉडी वेट को रिड्यूस करना है। और एक्सेस वाटर जो हमारा शरीर के अंदर, अगर फैट ज्यादा है तो वाटर कंटेंट हमारे शरीर में ज्यादा हो जाता है और ज्यादा हमें मोटापन दिखता है, तो उसको भी हमें नेचुरल तरीके से कम करना है। तो इसका एकमात्र सोल्यूशन क्या है, ये हमारा आयुर्वेदिक तरीके से मेल्ट फैट जो बना हुआ है, ये अगर लेंगे तो इसमें आपको सही तरीके से विदाउट कोई आपको साइड इफेक्ट, कोई नुकसान ना होते हुए आपको ये फैट को मेल्ट करेगा। ये एक पैकेट में आप देख रहे हैं, एक ऐसा ही 30 सैसे रहता है, पर डे एक सैसे यूज करना होता है, वो मैं डोज में बताऊंगा। तो इसमें जो इंग्रेडिएंट्स होता है, जो हमारा सुपरस्टार हर्ब्स जो जड़ी बूटी होता है, वो कैसे काम करता है और क्या क्या हर्ब्स होता है वो थोड़ा देख लीजिए। साइलियम हस्क पाउडर जो बोलते हैं, जिसको इसबगुल बोलते हैं, ये दो टाइप का होता है, एक वाटर सोल्यूबल, एक वाटर इनसोल्यूबल, दोनों टाइप होता है। कुछ वाटर सोल्यूबल जो पानी में घुल जाने के बाद सेल के अंदर चला जाता है और वहां का मेटाबॉलिज्म को एनहेंस करता है, और इनसोल्यूबल जो है वो हमारा स्टोमक में, इंटेस्टाइन में जाके ये काम करता है। तो ये क्या क्या काम करता है, एक तो हमारा जो इंटेस्टाइन में जाने के बाद, स्टोमक में जाने के बाद वो फूल जाता है और हमारा स्टोमक को भरा भरा मतलब महसूस होता है। कम खाना खाएंगे तो एपेटाइट, एंटी एपेटाइट जिसको बोलते हैं, भूख कम लगेगा और ये कम खाना खाने में मदद करता है। हाई फाइबर इसके अंदर है जो आपको कोलोन को साफ करता है या कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम से रोकता है। एक टी कैटेचिन्स जिसको आपको ग्रीन टी बोलते हैं, टी कैटेचिन्स, ये आपका क्या करता है, आपका थर्मोजेनिक क्रिएट्स इंटरनल हीट बेस्ड मेटाबॉलिज्म एनहेंस। ये भी हमारा जो खास जो मेटाबॉलिज्म है, जो थर्मोजेनिक क्रिएट्स इंटरनल बेस्ड हीट बेस्ड, तो इस चीज को हमें काम करता है, ये क्लिनिकली प्रूवन है, ठीक है। और ये जो हम ग्रीन टी खा के हम लोग सभी सोचते हैं जैसे सुबह सुबह ग्रीन टी लेने से हमारा बॉडी वेट थोड़ा कम हो सकता है, सब आप लोग जानते हो कि, तो इसके अंदर हमारा ये इंग्रेडिएंट्स डाला हुआ है। ये गर्चिनिया एक्सट्रैक्ट, ये भी हमारा जो मेटाबॉलिज्म को एनहेंस करता है, हमारा जो मेटाबॉलिज्म शुरू में बोला जो ओवरऑल मेटाबॉलिज्म को हमारा अच्छा रखना है, जो फैट होने से रोकता है, ये भी क्लिनिकली प्रूवन है। गुगलू एक्सट्रैक्ट, ये भी मेडोहार प्लस फैट बर्नर है, फैट को बर्न करता है। एंटी ओबेसिटी हर्बल मेडिसिन का नाम पे यूज होता है, आयुर्वेदा में पहले से ये चलते आ रहा है और हमारा जो मेटाबॉलिज्म इसको स्टिमुलेट करता है और एक्सेस फैट को ये बर्न करता है। तो ये भी हमारा बहुत काम का चीज है। 5 नंबर जो देख रहे हैं आप, हरितकी एक्सट्रैक्ट, हरितकी एक्सट्रैक्ट भी हमारा बहुत अच्छा मेटाबॉलिज्म एनहेंसर तो है, ये डाइजेस्टिव भी है, डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा रखता है, माइल्ड लैक्सेटिव है। ये भी हमारा जो लार्ज इंटेस्टाइन का जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है उनको बाहर लाने में सपोर्ट करता है, साथ साथ में आपको इम्यूनिटी बिल्ड भी करता है। त्रिकोटू पाउडर, त्रिकोटू पाउडर ये बहुत सारे अच्छा प्रोडक्ट में हमारा दिया हुआ है, ये बहुत सारे काम करता है। त्रिकोटू पाउडर सबसे मेन काम जो होता है, बाकी जितने सारे हर्ब्स है, जितने सारे मेडिसिन है, इसको काम करने में और आगे बढ़ाता है, मतलब एनहेंस करता है सबका फंक्शन को। बायो एनहेंसमेंट ऑफ मेडिसिन इसको बोला जाता है। करेक्टिंग डाइजेस्टिव फायर, जो डाइजेस्टिव फायर होता है उसको भी ठीक करता है। उसके बाद 3 चीज और इसमें दिया गया है, 7, 8, 9 में देखिए, अमलतस पाउडर है, मेथी सीड पाउडर है और भिदंगा है। ये एक से बढ़कर एक जो जड़ी बूटी इसमें डाला गया है, जो हमारा आयुर्वेदिक तरीके से फैट को मेल करते हैं। इसको यूज कैसे करेंगे, सबसे पहले देखिए डायरेक्शन ऑफ यूज करने के लिए एक सैसे 1 गिलास पानी में 250 से 300 ml 1 गिलास पानी में एक सैसे खोल के घोलना है और घोल के तुरंत पीना है, ज्यादा लेट नहीं करना, क्योंकि लेट करेंगे तो इसबगुल हस्क फूल जाएगा, जेली टाइप का हो जाएगा, तो पीने में आपको दिक्कत आएगा। इसलिए जल्दी से जल्दी खाना है। और खाना कब है, जैसे ब्रेकफास्ट से 15 मिनट पहले या 10 मिनट पहले, खाना खाने से भी 10-15 मिनट पहले, या रात में डिनर करने से दिन में एक बार लेना है। तो आपको टाइम चूज कर लेना कि ब्रेकफास्ट से पहले लेंगे या डिनर से पहले लेंगे या दोपहर का खाने का पहले लेंगे, डेली एक टाइम आपको लेना है। तो ये है, इसको अगर ढंग से यूज करेंगे, जैसे कि मोस्ट इंपोर्टेंट हमारा साइंटिस्ट क्या बोलता है, उनका रूलिंग्स के हिसाब से अगर देखा जाए कि नॉट ओनली सिर्फ मैजिक जैसा काम नहीं करेगा, इसका डेला जो फॉर्मूला है DELA, ये डी में जो क्या बोलता है डाइट एंड न्यूट्रिशन, आपको साथ साथ में डाइट एंड न्यूट्रिशन को भी कंट्रोल करना है। ई में एक्सरसाइज कंटिन्यू रखना है। ये खा रहा हूँ मैजिक का तरह काम करेगा ऐसा नहीं है, एक्सरसाइज आपको कंटिन्यू रखना होता है, जैसे योगा प्राणायाम वगैरह या जो भी एक्सरसाइज आप करते हैं, वॉकिंग करते हैं। लाइफस्टाइल को भी आपको मेंटेन करना है। वर्किंग आवर्स जो होता है, टाइम टू टाइम खाना या फ्रीक्वेंसी मेंटेन करना, साथ में आपका
आयुर्वेदिक का ये हमारा प्रोडक्ट तो साथ में है ही है। तो ये चारों चीज जब एक साथ मिलेगा तो बहुत जल्दी काम करेगा। तो दोस्तों 5 से 10 केजी 11 केजी तक आपको 2 से 3 महीने में बॉडी वेट कम हो जाता है, लेकिन कम से कम आप 3 महीने तक यूज कीजिए और बहुत अच्छा रिजल्ट आपको ये दे सकता है। किस किस को नहीं देना, प्रिकॉशन क्या मेंटेन करना है, ये बिलो 10 ईयर्स 10 साल से नीचे वाला बच्चे को नहीं देना, यूज नहीं करना, प्रेग्नेंट वुमेन को नहीं देना, लिवर डिसऑर्डर जिसका है उसको भी नहीं देना, और पेन किलर जो लोग ले रहा है उसको भी यूज नहीं कराना। और साथ साथ में इस जो फोटो में देख रहे हैं इस टाइप का जो अगर मोटा है इस टाइप का, तो ये कोई ओबेसिटी हम लोग इसको ओवरवेट नहीं बोल सकते, ये और कोई कारण में मोटापा है जिसमें आपका हार्मोन डिसऑर्डर जो होता है थायराइड हार्मोन का या और भी कुछ प्रॉब्लम्स होता है, जिसकी वजह से इन लोगों को इस टाइप का यूज नहीं कराना, इनको और ट्रीटमेंट के लिए बोलना। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय माई लाइफस्टाइल।